Hare Krishna, good evening and welcome all of you all for a continuation of Ram Katha. So, as usual, I request all of you to put on your videos and note down your questions. In the end of the session, you can ask the questions. So, we are already discussing the Ramayana, the essence of Ramayana rather, and Ramchandra ji was exiled and I'm supposed to speak in Hindi, right? I forget that. तो रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया गया था 14 वर्षों के लिए और ये पूरा खेल मंथरा और कैकेयी ने अपने दशरथ महाराज से वर के एवज में, उनको 2 वर मिले थे, दशरथ महाराज ने दिए थे, उसके एवज में उन्होंने मांगा कि एक वर में आप रामचंद्र जी को वन भेज दीजिए और 14 वर्षों के लिए, और दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि मेरा पुत्र भरत राज का राज्याभिषेक होना चाहिए, वो राजा बनेगा. So I explained the significance of 14. किसी को याद है वो significance? किसी को पता है 14 क्यों, 15 क्यों नहीं मांगा, 10 क्यों नहीं मांगा, 50 क्यों नहीं मांगा? Very important point. Please remember, all of you, और याद रखना. Even today, you go to any village, for 14 years, if you don't claim your right on a property, you lose the right. This is even today as per law also. अगर 14 सालों के लिए आपने अगर आपकी वस्तु या आपकी जमीन या आपका कोई भी चीज के ऊपर आपने अगर हक नहीं जमाया, then it is deemed to be lost. That is why she asked specifically 14 बरस. ना उसने 10 मांगा, ना 12 मांगा, ना 15 मांगा. Very specific. तो उन्होंने वनवास भेज दिया. तो उन्होंने क्या कहा कि रामचंद्र जी को वन में एक वनवासी की तरह रहना है, मतलब एक साधु की तरह रहना है, मतलब कोई पका हुआ खाना नहीं खाना है, उनको सिर्फ जो कंदमूल फल फूल है उसी पे अपना जीवन निर्वाह करना है. तो पहले तो लक्ष्मण और सीता को बहुत रिक्वेस्ट किया, मगर रामचंद्र जी ने पहले ना बोला, मगर काफी रिक्वेस्ट के बाद दोनों को एक्सेप्ट किया और उन्होंने वन के कपड़े पहन के निकलने की तैयारी की. वन के कपड़े बोला तो they were wearing bark dress. Now what is bark dress? Jute. Jute is nothing but a bark. तो जनरली ट्रांसलेशन इंग्लिश में बोल देते हैं bark dress पहन के गए थे, but actually it is jute. Jute means it's a type of fabric, but it's a vegetative fabric. It comes from a grass or a tree. तो लथ में लेके सुमंत, राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को लेके सुमंत अयोध्या से निकले वन की तरफ जाने के लिए. मगर जैसे वो रथ के बाहर निकले, पूरी अयोध्या वासी, जो पूरे अयोध्या वासी थे, वो लोग भी साथ में निकले. जैसे हमको इस राज्य में रहना नहीं, ऑलरेडी वशिष्ठ ने बोल दिया था, तो अकेले रहना है यहाँ पे, हम लोग सब चले जाएंगे रामचंद्र जी के साथ, तो अकेले खंडर महल में बैठे रहना अकेले. कहते हैं जिस देश से ब्राह्मण चले जाएं, उस देश में पानी बरसना बंद हो जाता. तो सब निकले, सब देशवासी निकले. पहले तो सुमन ने थोड़ा रथ तेज चलाया, पर जब रामचंद्र जी ने देखा कि सारे देशवासी इसके पीछे, मतलब अयोध्या वासी सारे के पीछे, रथ के पीछे भाग रहे हैं, बहुत मुश्किल से भाग रहे हैं, उसने बोला सुमन को, जरा रथ धीमे हाँकना, धीरे धीरे हाँकना, चलना है आराम से, ताकि मेरे अयोध्या वासियों को तकलीफ न हो. थोड़े दूर पहुंचे रहेंगे तो उनको पता चला कि ये लोग तो वापस आने को तैयार नहीं. चलते चलते शाम हो गई और शाम को थोड़ा नदी के थोड़ा पहले ही उनका बसेरा, लाइक कैंपिंग हुआ, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज कैंपिंग. उन्होंने अपना रात का डेरा जमाया, या रात का डेरा जमाया. सभी गांव वालों भी वहीं पे रह गए, सुमंत भी थे वहां पे. तो रामचंद्र जी वहां जमीन पे सो गए.
सारे देशवासी अपने आप ना, अयोध्या वासी सब बीच में बोल रहे हैं, अरे कैसा दुख का घड़ी है, सीता मैया जिसको देखने के लिए लोग तरसते थे, उनका एक झलक पाने के लिए आज उसको सरेआम लोगों के बीच में जाना पड़ रहा है। इट्स सच अ सैड थिंग। एवरीवन वाज वेरी सैड एंड शेकन अप। जो भी हो, उन्होंने एक तरीके से रात जल्दी सो के जल्दी काट दी, और अगले दिन सुबह लोग उठने के पहले रामचंद्र जी उठ गए और उन्होंने सुमंत को कहा, एक काम करो, पहले तो रथ को ऐसे चलाओ कि लोग उठना नहीं चाहिए। दूसरा, रथ का जो टायर मार्क्स जो होता है ना, वो ऐसा कंफ्यूजिंग होना चाहिए कि वो हमको फॉलो नहीं कर सकते। एंड सुमंत वाज एन ओल्ड एंड स्मार्ट मिनिस्टर। तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के रथ को ऐसे गोल 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 घुमाया, किसी को पता नहीं चला कि कहाँ से गए, किधर गए राम। और फिर राम, सीता और लक्ष्मण को लेके वो आगे चले गए। जैसे ये देश अपना अयोध्यावासी उठे, देखा उन्होंने रामचंद्र जी मिसिंग है, उड़ के चले गए, चलो चलो भागो भागो, रथ के जो पक्षी ने उसके पीछे पीछे चलो। चलने लगे, पर आगे जाके सुमन ने ऐसा चलाया था रथ को कि सब कंफ्यूज होके, मायूस होके वापस लौट के आ गए। वहां रामचंद्र जी आगे जा रहे थे, और एंड में नदी का तट पहुंच गया था, और वहां पे श्रृंगबेरपुर नाम का एक राज्य था, छोटा सा। और वहां का राजा कौन था? राजा हुआ। हुआ वाज हिज नेम। वो निषाद जात का था। निषाद मतलब दोज हु आर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, नोमैडिक ट्राइब्स, उस जात का। और वहां पे जब निषाद को पता चला कि रामचंद्र जी आए, वो दौड़ते हुए आए और वो खूब स्वागत किया, और उसने पूरी कहानी पूछी, मतलब क्यों, कैसे, कहाँ से आना पड़ा आपको, ये सब। जब उसको सब पता चला तब रामचंद्र जी ने उसको बोला कि ऐसा ऐसा है कि भरत ने मुझे, भरत को मैंने राज्य दे दिया, और मैं ऐसा ऐसा आ गया, पिताजी ने ऐसे मुझे कहा गया था, इसके लिए मैं आया। तो तुरंत बुआ ने कहा, क्या हुआ, ये भी तो मेरा राज्य भी आपका ही राज्य है, हम आप मेरे मित्र हो, तो ये इस राज्य का सारी चीजें आप यूज। और ये पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, अगला दिन, नेक्स्ट डे। तो वो उसने बुआ ने बढ़िया पंच पकवान बनवाए, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बनवाए, और रामचंद्र जी को ऑफर किया। तो रामचंद्र जी ने बोला, मैं नहीं लूंगा। मैंने पिता को वचन दिया है कि जब तक मैं 14 वर्ष जंगल में हूँ, तब तक मैं सिर्फ कंदमूल और फल फूल ही खाऊंगा, मगर ये तुम्हारा खाना वेस्ट नहीं जाएगा, ये राजा के जो घोड़े हैं ना, वो खाएंगे। तो उसने खुशी खुशी घोड़ों को खिलाई। यहाँ पे मैं कुछ एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, कौन था घुआ, और इस घोड़े को खाना खिलाने के पीछे क्या महत्व था। रामचंद्र जी जब बहुत छोटे थे, तो उस वक्त रामचंद्र जी के बारे में सुन सुनकर, वह भी एक छोटा सा लड़का था, उनके ही उम्र का था, शायद उनसे कुछ 2-4 वर्ष बड़ा हुआ था। उसको बहुत सुन सुनकर रामचंद्र जी के प्रति उसको प्रेम और भक्ति और आदर हो गया। तो उसने एक बार जंगल में, अभी एक नोमैडिक ट्राइब, बंजारा या जंगल के लोग, अगर वो सोचे कि क्या तोहफा दूं, तो क्या तोहफा देगा वो? पैसे देगा ना, बो एंड एरो, उसे एकदम जंगली तरीके के वाले बो एंड एरोस एंड नाइफ, छुरा, ऐसा कुछ। बस वो लोग वही जानते हैं, बस उसी से वो लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो उन्होंने रामचंद्र जी के लिए एक बढ़िया सा दो बो बनाया, एरोस, सॉरी बो नहीं, एरोस बनाया था, तीर बनाए थे, और एक अच्छा सा छुरा बनाया, छोटा सा जंगली छुरा। और एक दिन दशरथ महाराज के साथ रामचंद्र जी जा रहे थे रथ पे,
पूरे रास्ते में लोग हाथ हिला रहे हैं, जैसे आज भी कोई मंत्री जाता है तो लोग खड़े हो जाते हैं ना रास्ते में हाथ हिलाने के, तो वो लोग सब हिला रहे थे। अचानक गुहा जो छोटा सा लड़का था वो भागते हुए रास्ते पे चढ़ गया। सारे सिपाहियों ने देखा, अरे इसके हाथ में तो 2 बाण हैं और एक चाकू भी है। सारे उसको नोचने या पकड़ने चले गए, यहाँ तक कि दशरथ महाराज ने अपना तलवार तक निकाल दिया। इतने में रामचंद्र जी ने दशरथ महाराज का एक हाथ से दशरथ महाराज की हाथ पकड़ी और दूसरे हाथ से हेल्ड हैंड ऑफ गुहा और कहा, नहीं, जब मैं जंगल में शिक्षा कर रहा था ना, जब मैं जंगल में ट्रेनिंग ले रहा था ना वशिष्ठ मुनि के वहां से, तब मेरी दोस्ती हो गई थी इसके साथ, ये मेरा दोस्त है। दोस्ती इतनी ना मतलब डिटेल में बताया कि गुहा भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने इतनी दोस्ती में मैंने उसको साख्य भाव से उसको प्रेम तो किया था, मगर मैंने इतनी इंटरेक्शन तो हुआ नहीं मेरा। तब दशरथ महाराज खुश हो जाते, बोलते हैं अच्छा तेरा दोस्त है और राजा का दोस्त तो राजा होना चाहिए, तो इसको भी राजा बना देता, जाओ श्रृंगबेरपुरा का ये राजा बने। तो उसको वो राजा बना देते, श्रृंगबेरपुरा का राजा बना देते हैं। तो आचार्यगण कहते हैं क्योंकि उसने उसको राजा बनाया, उसका एक ऋण था इसके प्रति, दशरथ महाराज के प्रति भी और रामचंद्र जी के प्रति। वो ऋण उतारने के लिए रामचंद्र जी आए थे। दोस्त कहा है तो दोस्ती निभा के दिखाना पड़ेगा ना दुनिया को कि हाँ भाई वाकई में मेरा दोस्त है। इसीलिए उस दिन रात को वो और सीता मैया दोनों कहते हैं कुशाग्रास घास के ऊपर ऐसे लेट गए। रामायण में इसका डिटेल वर्णन है। तो कहेगा इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी कथा में कौन सी बड़ी बात है, घास पे लेट गए। कौन थे? सीता मैया जिन्होंने पहले दिन से ही सोने के पलंग में सॉफ्ट मैट्रेसेस पे सोती थी। रामचंद्र जी जो चक्रवर्ती दशरथ महाराज के पुत्र, वो अगर जमीन पे सोते हैं, वाकई में जितने लोग उन्होंने सुना उनकी आंखों में से अश्रु बहने। इनफैक्ट रामायण इज रियली अ बुक विच यू रीड। कहते हैं अगर आपने रामायण वाकई में पढ़ा हो तो आंखों में से अश्रु आनी चाहिए। हम लोग कई बार फिल्मों में देख के कोई सीन देख के हम लोग अश्रु बहाते हैं, वो तो नकली थे, पता है हमको ये नकली है, तो पैसे मिल रहे हैं ऐसे एक्टिंग करने के लिए, फिर भी हमारी आंखों से अश्रु निकल जाते हैं कभी। ये तो असली वाकई में हुआ था। भगवान स्वयं, वो भी राजा के स्वरूप में, वो जमीन पे सो रहे हैं। एक ने, दो ने, 14 साल। तब उस ऋण को उतारने के लिए दशरथ महाराज के घोड़े को वो खाना खिलाया और रामचंद्र जी वहां सिर्फ फल फूल खा के जमीन पे सो गए। अगले दिन सुबह उन्होंने गंगा पार जाने की विनती, तुरंत गुहा ने बढ़िया सा एक नाव का अरेंजमेंट किया, प्रबंध किया और उस नाव में बैठ के सीता, लक्ष्मण और रामचंद्र जी बैठ के पार जाने वाले थे। जैसे नाव में बैठे, रामचंद्र जी ने घूमकर सुमंत को कहा, जाओ वापस अयोध्या जाओ, यहां से मैं अकेले जाऊंगा जंगल। अब सुमंत का भी दिल टूट गया। सुमंत बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी आपके साथ ही आऊंगा। आपने भले देशवासियों को, अपने अयोध्या वासियों को पीछे छोड़ दिया हो, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। तब रामचंद्र जी बहुत बढ़िया कहते हैं, उनको जाना है 2 कारण है। एक कारण, जब तक आप नहीं जाओगे कई कोई को ये विश्वास नहीं होगा कि मैं जंगल पहुंच गया। वो हमेशा डर में रहेगी कहीं ये वापस ना आ जाए, कहीं ये राम वापस आ ना जाए। तो आपको जाके उसको विश्वास दिलाना होगा कि राम वाकई में जंगल के अंदर चला गया। और दूसरा, मेरी माँ अकेली है, कहीं 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 ने उसको सताया, तो उसको बचाने के लिए आपको ही जाना, आपको ही आगे बढ़ना होगा। कि आप बड़े हो, सुमंत वाज
senior minister of Darshat Maharaj and a personal secretary also. तो दशरथ तो रामायण में लिखा है, दशरथ महाराज अपना वशिष्ठ अपना सुमंत रोते रोते उस रथ को वापस ले गए, और यहां तक कहा गया है कि वो रथ जंगल में इधर उधर भटकने लगा। क्यों? क्योंकि घोड़ों के आंखों में भी इतने अश्रु थे कि घोड़ों को दिख नहीं रहा। They were also so sad, the separation of Lord. तो रामचंद्र जी, सीता मैया और लक्ष्मण तीनों नाव में जा रहे हैं। जब गंगा के बीच में आ जाते हैं तब सीता मैया प्रे करती है, प्रार्थना करती है कि सब कुशल हम लोग वापस आ जाएं। ये सब नर लीला है भगवान की। भगवान क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, बताना चाहते हैं, भाई मैं यहाँ पे फिलहाल एक इंसान के रूप में आया हूं, तो जो भी एक इंसान जिस तरीके से व्यवहार करता है उस तरीके से मैं भी व्यवहार करूंगा। खुशी खुशी आगे जाते हैं सीता मैया, और आगे जाके भरद्वाज मुनि का आश्रम में जाते हैं और भरद्वाज मुनि को पूछते हैं कि मुझे आप एक अच्छा स्थान बताइए जहां पे हम निवास कर सकते, जंगल में। भरद्वाज मुनि ने पहले कहा कि मेरा ही जगह है, यहीं रह जाओ। तो बोला नहीं, ये अलग से जंगल में रहे। तब भरद्वाज मुनि बताते हैं कि जाओ चित्रकूट में जाके रहो। वहां पे चित्रकूट, चित्रकूट का अर्थ क्या है? Does anyone know the meaning of चित्रकूट? Nobody knows. Vishal Prabhu, even you don't know? सॉरी नहीं मालूम। चित्र, चित्र मतलब ब्यूटीफुल, और कूट हम लोग अन्नकूट बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अन्नकूट? माउंटेन। अन्नकूट मतलब माउंटेन हुआ ना, तो चित्रकूट मीन्स ब्यूटीफुल माउंटेन, a mountain which was very beautiful. And the speciality इसका क्या था कि वहां पे जंगली जानवर बहुत कम थे। The sense ferocious like snakes, scorpions, tiger, lion, you know, where they are very carnivorous, और आदमखोर जानवर जैसे कहते हैं वो बहुत कम हुआ करते थे। So it was a much better, safer place for रामचंद्र जी to stay. तो रामचंद्र जी को वहां पे भेज दिया भरद्वाज में। अब चलते हैं वहां पे अयोध्या में क्या हो रही है वो भी तो देखना है हमको। यहाँ पे अयोध्या में दशरथ महाराज बहुत दुखी बैठे हैं, और उनको और दुखी कर रही है कौशल्या माता जी के शब्द। रोने लगी, मैं तो जीते जी बेसहारा हूं, आप तो कई के हाथ के कठपुतली हैं, तो आपका सहारा तो नहीं रहा मेरे पीछे, और मेरा लड़का भी अभी चला गया जंगल में, और मैं क्या करूं बीच में घर में अकेले बैठे असहाय। और वहां राम राम करके दशरथ रो रहे हैं। कहती है क्यों रो रहे हो, तुमने ही तो भेजा था उसको, अब तुम क्यों रो रहे हो? सब बहुत बात सुनाती है उसको। अब दशरथ महाराज आप तो कहते हैं तो जो कह रही है सही बात, बट अब सुन मैं क्यों ना ये दुख सह रहा हूं, उसके पीछे का कारण बता। Then he narrates the story of, whose story? Anyone remembers? Shravan Kumar. The story of Shravan Kumar. Then he tells his wife, जब मैं एक छोटा जवान प्रिंस था, जिसकी शादी भी नहीं हुई, it was a young prince, very powerful prince. He had the power of शब्द भेदी बाण चलाने का उसका अंदर कुशलता थी। He knew the art of firing an arrow just by listening to the sound. यहाँ पे श्रवण रखना और मखना। यहाँ पे श्रवण कुमार was a nice brahmana carrying his two parents.
Their parents were too old, बहुत बूढ़े थे और आंख से अंधे भी, कुछ दिखता नहीं था, और उनके सारे तीर्थों में लेके जा रहा था। तो कैसे लेके जा रहा था? जैसे वो कावड़ी लोग लेके जाते हैं ना, कंधे पे एक लकड़ा लेके, एक बाजू में एक टोकरी रखी थी, दूसरे बाजू में दूसरी टोकरी, और उसमें माता पिताओं को बिठा के लेके जा रहा था। एक दिन शाम को जब दशरथ महाराज उस स्थान पे थे जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब धनुष्यबाण प्रैक्टिस कर रहे थे, नदी का किनारा था। एट दैट प्लेस ही कुड हियर, उन्होंने सुना एक आवाज। उनको लगा जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो, नदी में कोई जानवर पानी पी रहा हो। बिना देखे उन्होंने सीधा बाण चला दिया। जोर से एक आवाज आई, अरे कौन है वो जिसने इस ब्राह्मण को मार दिया? इसने कोई पाप नहीं किया, कि कोई तुम्हारा बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे मार दिया। तब दशरथ को पता चला कि मैंने कुछ बड़ा गलती किया, किसी को मार दिया मैंने। तुरंत भाग के गए, देखा तो वहां एक ब्राह्मण पड़ा हुआ है और उसके छाती पे आर पार बाण घुस चुका है। बोला क्यों तुमने मुझ पे बाण चलाए? बोला मुझे लगा, मैं शब्द भेदी बाण चला रहा था, मुझे लगा कोई जानवर पानी पी रहा है, इसके लिए मैंने बाण चला दिया, मुझे माफ कर देना। बोला मुझे तो आप मार दिया, मगर मेरे साथ 2 और लोगों को भी मार दिया। मेरे माता पिता हैं जो थोड़े दूर में हैं, पानी से प्यास से मर रहे हैं, कम से कम उनको ये पानी तो पिला दें। और दूसरा बात, ये बाण निकाल दो, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, सह नहीं हो रहा है। उनको पता था अच्छी तरह से, अगर ये बाण खींच के निकालेंगे बाहर, तुरंत उसके प्राण चले जाएंगे। और उसके विनती पे उन्होंने उस बाण को खींच के निकाला, और जैसे बाण निकाला वहीं पे मर गया श्रवण कुमार, वहीं पे मर। बड़े दुख से उस घड़े में पानी भर के दशरथ महाराज जिस जगह पे बताया था उन्होंने, श्रवण ने बताया, उस जगह पे पहुंचे। वहां 2 बूढ़े माँ बाप बैठे हुए थे, और बूढ़े माँ बाप ने पूछा, अरे बेटा इतना आराम से क्यों आ रहा है? तेरे माता पिता पानी के प्यास से व्याकुल हैं, जल्दी ले आ। बट उसके चाल और उसके सांस की गति से उनको पता चला ये का बेटा श्रवण नहीं। तब उन्होंने पूछा कौन है तू? तब दशरथ महाराज ने सारी बात, सच्चाई बात बोल दी। जैसे माता पिता ने सुना, दोनों फूट फूट के रोने लगे। बहुत क्रोध आया। उन्होंने बोला चाहे तो हम तुम्हें ऐसा श्राप दें तो आप तुरंत मर जाए, पर हम नहीं देंगे, पहले हमको हमारे पुत्र के पास लेके चलो। अपने पुत्र के पास लेके गया, तब श्रवण के पास बूढ़े माता बाप को हाथ पकड़ के लेके गया। वहां पे जब बूढ़े माँ बाप ने अपने हाथ से वो अग्नि का जो फायर का जो सेटअप रहता वो सेटअप कर रहे थे, इसने भी दशरथ महाराज ने भी किया उधर। और जब आग लगा दिया था, तब दोनों बूढ़े माँ बाप उस आग में कूदने के लिए तैयार थे, और कूदते कूदते उन्होंने एक ही बात की कि जो दर्द हम लोग सह रहे हैं, एक दिन तू भी उस दर्द से गुजरेगा। तब दशरथ महाराज कहते हैं कौशल्या से, आज मुझे याद आ रहा है कि मैं ऐसा एक गलती से ही सही, बट ऐसा कर्म हो गया मुझसे जिसके मैं फल भुगत रहा हूं। तो रिमेंबर वन थिंग, द लॉ ऑफ कर्मा डजंट लीव एनीवन इन दिस वर्ल्ड। किसी को बख्शता नहीं है कर्म का कानून। कर्म का जो लॉ है बहुत खतरनाक, इट इज वेरी डेंजरस। If at all we read Uttarakhand, in Uttarakhand it is given, सीता माता gives an explanation, क्यों उसको पति से दूर होना पड़ा, उसका एक्सप्लेनेशन तक देते हैं, सीता माता देते, वो भी एक लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर आता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस धरती पे भगवान स्वयं क्यों ना आ जाए, उन पे भी लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई होता है। तो क्या हम जैसे तुच्छ जीवों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा क्या?
It applies on each and every one of us. ये कहते हुए दशरथ महाराज विलाप करते करते सो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अगला दिन सुबह राजा को उठाने की विधि होती है, जहाँ ताजे बाजे के साथ लोग आते हैं, बाहर गुनगान गाते हैं और फिर राजा उठता है। तो वही सिस्टम था ताजे बाजे के साथ उठाने का, बट उस दिन सुबह महाराज उठ ही नहीं रहे। अगला दिन तब एक शोक की लहर उठती है पूरी अयोध्या में। महल में तो सारी रानियां रोने लगती हैं। पता चलता है दशरथ महाराज तो अब नहीं रहे। वशिष्ठ भी कंफ्यूजन में हो जाता है। तो तुरंत अब क्या करें? भरत भी नहीं है, रामचंद्र जो ऑलरेडी राम और लक्ष्मण तो वनवास चले गए, भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, क्या करें? तो डोंट थिंक only the Egyptians knew the art of mummifying. Valmiki Ramayana clearly talks about an oil vat. I don't know हिंदी में क्या बोले, एक लकड़े का एक ढांचा बनाते हैं लकड़े का, उसके अंदर तेल भर के, उस तेल के अंदर दशरथ महाराज के शव को या बॉडी को उसके अंदर रखते। फ्लाइट्स तो थे नहीं के राज से अयोध्या आने के लिए तुरंत। पहले तो यहाँ से मैसेंजर जाना था, जाके उनको बताना था, फिर वो लोग वहां से निकले और आएंगे, उसमें काफी वक्त गुजरना था। तुरंत मैसेंजर्स भेज दिए गए। उन्होंने बोला कि जाके भरत और शत्रुघ्न को जल्दी से लेके आओ। वर्णन है कि वो लोग ने शॉर्टकट रास्ते से 2 nights 3 days में कुछ पहुंचते हैं, 3 nights 4 days, exactly I forgot, read the book, पहुंचते हैं उस टाइम। और फिर भरत को, मगर वहां भरत को तुरंत कहते हैं कि आपको निकलो। वो कहाँ थे? उसके ननियाल में थे, तब के माँ के पिताजी और माँ के भाई के घर। तो शत्रुघ्न और भरत तुरंत निकलते हैं, पीछे पूरी टोली निकलती है। भाई राजा का पुत्र है, कोई अकेला तो ऐसा तो निकलेगा नहीं रथ में, तो पूरी टोली निकलती है। पीछे जब भरत निकलते हैं, पहले दिन रात को ही उसको बुरे सपने आने लगे, बैड ओमेंस, ही स्टार्ट सीइंग बैड ओमेंस। जैसे उनको बुरे सपने दिखते हैं तो डर जाता है। और जो मैसेंजर जो था, जो इसके को मैसेंजर दूत गया हुआ था, वो कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला। इसने बोला कि वशिष्ठ मुनि ने आपको जल्दी बोला, आपको अभी का भी निकलना। भागे भागे चले आए यहाँ पे। तो कहते हैं कि भरत ने एक भाग आने के बाद अलग से वो दोनों ने एक रथ लेके घोड़े पे बैठ के जल्दी से पहुंचे, कि उससे बहुत उतावला हो गया। और जैसे अयोध्या के अंदर देखा पूरा अयोध्या में सन्नाटा फैला हुआ। सन्नाटा सिर्फ दशरथ महाराज के लिए नहीं है, रामचंद्र जी भी तो चले गए हैं। पूरा सन्नाटा है, दुख का माहौल है। और जैसे वो जाते हैं, महल में प्रवेश करते हैं, पहला जाते हैं अपनी माता कैकेयी के पास। वेरी शॉकिंग न्यूज। कैकेयी माता थोड़े भी गम में नहीं है। उनका पति गुजर चुका है, बट फिर भी वो गम में नहीं है। वो जैसे बेटा आता, आजा बेटा, कैसा है तू, ऐसा है, सब कुछ ठीक है ना? बोलता क्या हुआ, पूरा सन्नाटा क्यों है? हाँ क्या है ना, मैंने तेरे लिए 14 साल का वनवास मांग लिया रामचंद्र जी से, और तुझे राज्याभिषेक बोल दिया, और इस गम में तुम्हारे पिताजी गुजर गए। एकदम कैजुअली, रिलैक्स्ड, इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। Immediately he leaves his mother and goes to कौशल्या's room. And कौशल्या माता कहती है, आओ बेटा, अब तो तुम बहुत खुश हो गए, तुम्हारा मन की बात पूरी होती होगी ना। अब तब दशरथ को बहुत गम लगता है। How दशरथ is misunderstood throughout, you can see here. दशरथ ने कोई रोल नहीं था, बेचारा तो था भी नहीं यहाँ पे,
एंड रामचंद्र जी का इतना प्रिय था, फिर भी आगे भी आप देखोगे, हर जगह पर देखोगे कई सारे लोगों ने दशरथ को पूरा गलत ही समझा है। प्रभु जी भरत ना, हाँ भरत, सॉरी, भरत को गलत ही समझा उन्होंने। भरत immediately went to meet Kaushalya and then Vashishta Muni says, अभी तुमको राजा बनना होगा। मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा तो रामचंद्र जी को बनना है। बोलता वो बाद में देखेंगे, पहले अंतिम संस्कार तो करो। तो फिर भरत और शत्रुघ्न मिलके राजा का अंतिम संस्कार कर। याद रखना, रामचंद्र जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया, बड़ा पुत्र होने के बावजूद, मगर जटायु का अंतिम संस्कार किया। एक बहुत बड़ी राज की बात है, जब जटायु की कथा आएंगे तब हम लोग बात करेंगे। भरत ने रामचंद्र अपना दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार किया और बोला कि चलो अब जाना है हमको, तैयारी करो। पूरा डिटेल वर्णन है। रामचंद्र जी ने कहा, भरत जी ने कहा कि मैं रामचंद्र जी को ऐसे नहीं लेके आऊंगा, पूरे सेना अस्त्र शस्त्र और बाजा गाजा के साथ लेके आऊंगा। ऐसा रस्ते बनाओ कि मेरी पूरी सेना जा सके, हाथी घोड़े रथ सब जा सके। 2 दिन के अंदर पूरा पूरा वर्णन है रामायण में, पूरे रास्ते बन गए रेडी, वेरी नाइस। और पूरी सेना लेके भरत जी, शत्रुघ्न, साथ में कौन कौन थे? कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, वशिष्ठ मुनि, काफी सारे ऋषि मुनि, सब साथ में, जो राजा के जो खास थे सब चले। और सेना तो थी सब लोग। पहले जाके गुहा के पास पहुंचे। गुहा ने दूर से ही अपनी खबरों, खबरी होते ना स्पाइस, उनसे न्यूज मिल चुका था कि भरत आ रहा है। जैसे वो आ रहा है, उसको न्यूज मिला, उसने लगा भरत सेना को लेके क्यों आ रहा है? क्या वो रामचंद्र जी को मारने आ रहा है क्या? डज ही वांट टू किल रामचंद्र जी? लेट मी फाइंड आउट। उसने क्या किया, अपनी पूरी सेना को व्हाट इज कॉल्ड गुरिल्ला वॉरफेयर, उसके लिए तैयार कर दिया। सभी सेना को बोल दिया आप लोग पेड़ पौधों में जाके ऊपर, पेड़ के ऊपर जाके छुप के बैठ जाओ। अगर आक्रमण करने के लिए वक्त आए तो आप लोगों को मैं इशारा करूंगा, तब आक्रमण करो। बिकॉज ही वांटेड टू प्रोटेक्ट रामचंद्र जी। और इतनी बड़ी सेना के साथ में लड़ने को तैयार था हुआ। और क्या कहा, सारे नाव छुपा दो, नाव रहेंगे तो सेना आगे जाएगी ना। सारे नाव छुपा दो, पूरी नाव को, सब नाव को छुपा के कहीं और रख दिया उन्होंने। और गुहा ने अच्छे तोहफे लेके भरत को रिसीव करने गया। रिसीव क्या करना है उसको, उसके मन का मकसद जानना था। Who wanted to know his intentions. And भरत, when he meets भरत, he asks, क्या इतनी बड़ी सेना लेके आए हो? क्या रामचंद्र जी को मारने आए हो क्या? जब भरत कहता है ऐसा, जब भरत सुनता है ये बात, तो वापस दुखी होता है कि बोला इस दुनिया में कोई नहीं है जिसने मुझे सही समझा, ना कैकेयी ने समझा, ना लोग अयोध्या वासियों ने समझा। और तू भी गुहा, तू भी कह रहा है कि मैंने रामचंद्र जी को अपना राज्य हड़पने के लिए रामचंद्र जी को मैंने भेज दिया। नहीं, मुझे उनको पैर पकड़ के माफी मांगनी है और उनको लेके जाना है वापस। तब गुहा को समझ में आता है कि हाँ वाकई में इसकी बोलते ना खोट नहीं है, उसके सोच में कोई खोट नहीं है। He is not having any bad intentions. So immediately he tells him, he shows him the place जहाँ पे रामचंद्र जी और सीता मैया ने रात को सोया था। फूट फूट के रोने लगा भरत, मेरा राजा भाई यहाँ पे इस पत्थर पे सो रहा है, इस घास के ऊपर सो रहा है, he is not able to bear it. यहाँ पे अगला दिन सुबह तुरंत गुहा से कहता है कि मुझे किसी भी तरह रामचंद्र जी के पास लेके चलो। तो गुहा खुद साथ में चलता है, सुमंत वशिष्ठ सब है साथ में। फिर यहाँ तक सुमंत आया था, सुमंत इसके आगे आया नहीं था, मगर गुहा ने आगे मदद की थी, गुहा भी साथ में चला।
और जब नदी पार भरद्वाज मुनि का आश्रम के पास गए, तब भरद्वाज मुनि के पास पहुंचे। तो उस दिन भी रात हो गई थी पहुंचते। तब भरद्वाज मुनि ने कहा एक दिन यहाँ विश्राम कर लो, अगले दिन सुबह चले जाना। पहले भरद्वाज मुनि को भी डाउट तो रहता है कहीं ये उसका उसको मारने या उसको हानि पहुंचाने तो नहीं जा रहा है, पर जब पूछ लिया तब उसने कहते हैं कि आप तो कम से कम मुझ पे विश्वास करो। भरत महाराज कहते तो भरद्वाज मुनि कहते हैं हाँ, मैंने अपने योगिक बल से जान लिया था, फिर भी तेरे मुंह से मैं सुनना चाहता। तो उसको लेके उस दिन रात को वहीं पे रह जाते हैं। तब वाल्मीकि रामायण में काफी बड़ा वर्णन है कि भरद्वाज ने विश्वकर्मा को बुला के वहां पे तुरंत एक बढ़िया सा रहने के लिए जगह, घोड़ों के लिए अस्तबल, मतलब काफी हाथी घोड़े थे सब, उनके लिए खाना, सभी सैनिकों के लिए खाना, अच्छा भोजन और अच्छा आराम से कुछ नर्तकियां आके नाच रही थी। ऑलवेज ऑल फ्रॉम द हेवन दे वर कॉल्ड बिकॉज ऑफ भरद्वाज मुनि स्पिरिचुअल पावर्स एंड ही अरेंज्ड एवरीथिंग बाय हिज योगिक पावर्स। इस सब होने के बाद अगला दिन सुबह भरत चल पड़ता है रामचंद्र जी के। तो भरत, सुमंत और वशिष्ठ, 3 लोग पहले जाने की सोचते हैं, बट वशिष्ठ थोड़े रुक जाते हैं क्योंकि वो माताओं को लेके आना था, कौशल्या के और इसको लेके आना था। इसके लिए वो बोले आप निकलो आगे, हम पीछे आए। तो वो और सुमंत, शत्रुघ्न, भरत और सुमंत तीनों आगे निकलते हैं। थोड़े दूर जाते हैं वो देखते हैं कहीं तो आग का धुआं निकल रहा है पहाड़ पे। तो धुआं देख के समझ जाता है अरे वाह, वो तो धुआं है, तो मतलब वहीं पे रामचंद्र जी ने कुटिया बना के वहीं पे रहते रहेंगे। जब रामचंद्र जी यहाँ आए थे, तब रामचंद्र जी ने जब भरद्वाज मुनि को पूछा था तो उन्होंने बोला चित्रकूट में रहना चाहिए आपको। तो वहां पे एक आश्रम बनवा लिया, एक छोटा सा कुटिया बना लिया। और किसने बनाया? लक्ष्मण ने खुद अपने हाथों से। और रामायण में यहाँ भी ये भी वर्णन है कि उन्होंने वहां पे गृह प्रवेश पूजा भी की। रामचंद्र जी ने खुद वहां पे मंत्र पढ़े और वो उन्होंने गृह प्रवेश पूजा की और उस घर में रहने। खला तो था एक झोपड़ा, महल तो था नहीं, फिर भी उसकी गृह प्रवेश पूजा की। और वहां पे रामचंद्र जी सीता मैया को साथ बैठे हुए हैं और लक्ष्मण थोड़े दूर पे एक पहाड़ के ऊपर खड़े रह के देख रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग चित्रकूट गए हैं अभी तक? कोई गया? शिमला, कुल्लू, मनाली तो सब पहुंच जाते हैं, मगर जब धार्मिक स्थान पे जाने वाली हो तो वहां पे जाने के लिए किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। ब्यूटीफुल प्लेस। आज भी आप जाओ, चित्रकूट पहाड़ है, कामतगिरी पर्वत जो है बहुत ही रम्य है, बहुत ही हरा भरा है, आज भी बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे आज रोपवे भी है, लक्ष्मण गिरी पर्वत है। तो कहते हैं कि बगल में एक पर्वत है, कामतगिरी पर्वत, और ये पर्वत मतलब लाइक ए हिलॉक, नॉट अ बिग बिग माउंटेन, छोटा सा पर्वत। तो वहां पे ऊपर लक्ष्मण वहां खड़े रह के वहां से पहरा देते थे, कि वहां से चारों ओर दिखता था, तो वहां से पहरा देखते थे। और रामचंद्र जी के लिए जब जरूरत पड़े तब कंद मूल फल फूल, अग्नि के लिए लकड़ी, वो सब लेके आते थे। तो लक्ष्मण के साथ बैठे हुए, सीता मैया के साथ बैठे हैं और लक्ष्मण बगल में खड़ा है। और अब खूबसूरत चित्रकूट की वर्णन कर रहे हैं रामचंद्र। क्यों वर्णन कर रहे हैं? कि सीता माता का उन्होंने कभी जंगल देखा नहीं, राजकुमारी थी, तो पहली बार जंगल में आके थोड़ा पीड़ा या दुख सहन कर रही थी। तब उसने अपने वशिष्ठ मुनि को, सॉरी रामचंद्र जी उसको जानबूझ के उसको बड़े रम्य कहानी बता रहे हैं कि भाई ये देखो कितने खूबसूरत फूल हैं, कितने अच्छे अच्छे फल हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे पक्षियां हैं। मतलब ही वॉज मेकिंग हर फील हैप्पी। जो भी दुख था उसमें भी कम से कम सुख से आदमी जी तो सकता है, ऐसे दिखा रहे।
इतने में रामचंद्र जी को दिखता है कुछ धुआं उड़ रहा है, धूल उड़ रही है, बड़ा धूल का एक उड़ रहा है। उसने बोला क्या है, देख तो सही लक्ष्मण। तो लक्ष्मण तुरंत पेड़ पे चढ़ गया और वहां से देखा तो उसको समझ में आया ये तो अपनी सेना है। जैसे ध्वज देख के पता चल गया ये तो अपनी सेना है। तुरंत संभल गया, रामचंद्र जी काम करो भैया, पहले सीता मैया को गुफा के अंदर छुपाओ और धनुष बाण ले लो। हम लोग दोनों आज पूरी सेना की सफाई करके आज भरत को मार भी दूंगा। ऐसे भी मेरा इतना गुस्सा है उसके ऊपर, जो गुस्सा मेरा कैकेयी के ऊपर है वो पूरा मैं भरत के ऊपर मार दूंगा। और एक काम करो, नहीं तो मैं यहाँ आप पहले मार दो भरत को, मैं जाके कैकेयी को मार दे दूँ। तो भरत लक्ष्मण इज वेरी एंग्री। तब रामचंद्र जी कहते तुझे क्या लगता है, तुझे अगर राज चाहिए तो जा भरत को आने दे, मैं भरत को बोलता हूँ वो राज तुझे दे देगा। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, उसको मारना नहीं है, वो मुझे मिलने आ रहा है, विल मीट हिम। जो सेना के साथ आ रहा है, मतलब सेना के साथ आने दो ना, तो क्या हुआ, आ रहा है ना, मिलने आ रहा है, मिलेंगे। तो फिर वहां जैसे भरत को वहां नजदीक आते हुए दिखा वो और एक्साइटेड और व्याकुल हो गया, भाग के आया वो और रामचंद्र जी के पैर, तो रामचंद्र जी ने बोला अरे तू यहाँ आ गया पिताजी को अकेले छोड़ के, तू यहाँ क्यों आया। तब तक रामचंद्र जी को पता नहीं है कि उनके पिताजी गुजर चुके। तब वो कहता है अब पिता नहीं रहे, पिता हम दोनों के मृत्यु से आपके दूर होने से उनकी मृत्यु हो गई, बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम यू, आपसे दूर होने की वजह से he has passed away. Ramchandra ji immediately become sad, shed some tears. Then he sees his mother Kaikeyi, Kaushalya, Kaikeyi, all those senior sadhus, all the rishi munis, all coming. सब लोग आकर रामचंद्र जी को कहते हैं कि चलो आप वापस चलो। रामचंद्र जी बोलते नहीं, पहले चलो हम जाके जल अर्पण करते हैं, श्राद्ध का जल, है ना, offering तीर्थ water in the river. So they go to the river and offer the तीर्थ. And then भरत says, अब आपको चलना होगा, मुझे राज्य, मैंने राज आपको दे दिया, ठीक है, राजा मुझे राजा बनाया ना, मैंने राज आपको दे दिया, आप आइए। बोलते नहीं, मैं अपने पिताजी को जो वचन दिया है उसको मैं खोटा नहीं होने दूंगा, गलत होने नहीं दूंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। तब भरत कहता है ठीक है, अगर वो वाली बात है तो मैं रह जाता हूँ यहाँ पे 14 वर्ष के लिए, आप चले जाओ। पिताजी का वचन ही पूरा कर रहा है, मैं पूरा करूंगा, मैं भी तो बेटा हूँ, मैं पूरा करता हूँ। तब रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, उन्होंने मुझे ही कहा है 14 साल के लिए रुकने के लिए, मैं रुकूंगा। तो भूख अनशन करके बैठ गए कुटिया के बाहर घास लगा के। तब सब लोग उसको समझाते हैं। एंड में भरत कहता है कि ठीक है, मैं तो राज करूंगा नहीं, मैं आपकी तरफ से राज्य करूँ। तो हाँ, तुमको मेरे तरफ से राज्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बड़ी कथा जनरली प्रचलित है कि वो एक पादुकाएं लेके आए थे, रामचंद्र जी के पादुकाएं पहनने को कहा और फिर वो लेके चले गए। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई एज पर श्री संप्रदाय आचार्य कहते हैं, अगर क्या भरत को पहले ही पता था कि रामचंद्र जी नहीं आएंगे, इसके लिए वो पादुका लेके गया था। ये सब गलत सोच है। पहले उस पादुका की इतिहास तो जान लीजिए आपको। It was 3 things were coming from King Manu's time, you know, मनु के समय से वो 3 चीज चली आ रही। एक ध्वज, एक चामर और एक ये पादुका। जब भी राजा का राज्याभिषेक होता है तो ये पहनाए जाते हैं और फिर निकाल दिया जाता है, राजा यूज नहीं करता है।
इट्स लाइक कुछ गहने होते हैं ना आप लोग शादी में पहनते हैं और निकाल के लॉकर में रख देते हैं, अगली शादी हो तो निकाल के पहनते हैं, या कोई प्रसंग हो, कोई ओकेशन हो तो आप पहनते हो। ड्रेसेस भी तो ऐसे रखते हैं। तो ये हुआ, ये कॉर्नेशन वाला पादुका हुआ। तो कहते हैं कि रामचंद्र जी के बाद वो पादुका किसी को पहना ही नहीं। क्यों? कि भरत ने एक बार उनको पहना के उनका चरण का अभिषेक करके वो पादुका रख दी। इसका दो मतलब निकलता है। पहले क्या बोला था उन्होंने कि अभिषेक कल करूंगा, सोचा था दशरथ ने, उसके अंदर रातों रात क्या क्या हो गया, है ना, रातों रात पूरी कहानी चेंज हो गई। तो भरत का भाव ये है कि कल पे मैं नहीं डालूंगा, तुरंत कर दूंगा। इसके लिए वो पादुकाएं लेके गया था कि मैं पहना के ही रामचंद्र जी को राजा बना के ही लेके आऊंगा वापस। दूसरी बात, अगर रामचंद्र जी नहीं आए तो भी चरण पहना दूंगा और लेके आऊंगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, उनका राज्यभिषेक मैंने जंगल में कर दिया, चित्रकूट में राज्यभिषेक हो गया। राजा वही है, मैं कौन हूं? मैं सिर्फ सेवक हूं, मैं राजा नहीं हूं। तो उन्होंने क्या किया, वो पादुकाएं लेकर, ऑफ कोर्स मैं काफी चीजें कम कर रहा हूं, अगर मैं सारी पूरा डिटेल बताऊंगा तो 6 महीने चलेंगे अपनी राम कथा। तो जस्ट एडिटिंग, मेनी थिंग्स आई एम एडिटिंग। तो फिर कैकेयी माता और कौशल्या सब लोग मिलते हैं और भरत को खास कहता है कि कैकेयी के ऊपर कोई गुस्सा मत करना, कोई द्वेष भाव मत रखना, ऐसा सब काफी अच्छे। इट्स अ वेरी बिग कांड, है ना, अरण्य कांड इज वेरी बिग कांड। सब होने के बाद भरत उस पादुका को लेके आता है, उसको राजगद्दी पे बिठाता है और कहां से शासन करता है, इसको याद है? बोलो जल्दी बोलो, फास्ट। अयोध्या के बाहर से हाँ, बाहर एक से। कहाँ? कुटीर उस बना, जगह का नाम क्या है? जगह नहीं पता। आज भी वो जगह है। हाँ, नंदीग्राम। नंदीग्राम आज भी वो जगह है, आज भी वो कुआं है जिससे भरत पानी लेके नहाते थे। आज भी वो कुआं है, ब्यूटीफुल प्लेस। और आज भी वो गुफा है, क्योंकि भरत जी क्या कहते थे कि रामचंद्र जी जमीन पे सोते हैं तो मेरा हक नहीं है, राजा जहां सोए मैं वहां कैसे सो सकता हूँ, मैं तो उनका सेवक हूँ। गुफा बना के, जमीन के नीचे गुफा बना के वहां पे सोते थे रामचंद्र, भरत जी, क्योंकि रामचंद्र जी जमीन के ऊपर सोते थे तो भरत जी जमीन के नीचे गुफा पे। आज भी वो गुफा है। वो जगह भी है, वो गांव, मतलब वो गांव भी है, गुफा भी है, वो मंदिर भी है। वहीं पे भरत जी का हनुमान के साथ मिलाप हुआ था, वो जगह वही इसी स्थान पे मिलाप भी हुआ। ये युद्ध कांड में आता है और वो कुआं भी है। तो भरत वहां रुक गए और वहीं पे अपना क्या कहते हैं, राज्य को संभाल रहे। यहां तक भरत ने भी 14 साल सिर्फ कंदमूल फल फूल खाए, भोजन नहीं, अन्न नहीं खाया। और when रामचंद्र जी was at श्रृंगबेरपुर, मतलब गोवा के साथ थे, तब bark extract, I don't know what you say for that हिंदी में, what is, झाड़ का जो एक जूस आता है ना, जैसे रबर कैसे झाड़ में से निकलता है, झाड़ में से ooze out होता है ना, what is it called as? sap. I'm not talking of English, हिंदी I know it is sap, but रस जो निकल रहा है वो, हाँ, जो रस निकल रहा है, जो पेड़ में से एक रस निकलता है ना, आप किसी पेड़ को काटोगे, छिलोगे ना, तो उसमें से रस निकलता है, तो उसको कहते हैं सैप। सैप से ज्यादा इट इज कॉल्ड एज एक्सट्रूजन फ्रॉम द ट्री, एन एक्सट्रूजन। तो उस एक्सट्रूजन को उन्होंने अपने बालों पे लगा के उसको जटाएं बना दी। He did not keep his hair long, उन्होंने उसको जटाएं बना दी। भरत ने भी उसी तरह
जटाएं बना के रहा 14 वर्ष। प्लीज अंडरस्टैंड, भरत वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। हालांकि उनको हाईलाइट नहीं किया गया है, बारे में डिटेल में कहा नहीं गया है। भरत फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेड बिलो द ग्राउंड 14 years ही एट ओनली फल फूल कंदमूल खाए वो, और अपने केशों को भी उन्होंने मैटेड, इंग्लिश में तो मैटेड बोलते हैं, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, जटा बना दी। मतलब हेयर स्टाइल वेयर स्टाइल जंगल के वासी वो सब नहीं कर सकते, तो मैटेड कर दिया। तो वहां जाके वो करके वहीं पे भरत ने वहीं पे रह के वहीं से पूरा शासन किया अयोध्या का। पर कहते हैं रोज जो भी उनके राज्य में जो लेखा जोखा जो बोलते हैं ना, वो राजगद्दी में जो पादुकाएं विराजमान थी उनको सुनाते थे, एज इफ इट वाज रामचंद्र स्वयं। या ये भी मेंशन है रामायण में, कभी कभी वो खुद चामर लेके पादुकाओं को चामर करते थे। वेरी ब्यूटिफुली मेंशन। So it is said Ramchandra ji was having a nice time in Chitrakoot. Very nice time. आज भी आप जाओगे तो वहां पे सीता मैया का नहाने का जगह अलग है, रामचंद्र जी का नहाने का जगह अलग है, और आचार्यगण का बहुत अच्छा भाव है वहां पे। रामचंद्र जी क्यों अलग जगह पे नहाते थे और सीता मैया अलग जगह पे नहाते थे? रामचंद्र जी जहाँ नहाते थे उसको कहते हैं रामघाट, आज भी है वो जगह रामघाट, द मेन प्लेस इन चित्रकूट। वहां से थोड़े दूर जाओगे ना तो एक कुआं है, भरत कुआं, और उस कुएं का खासियत ये है कि भरत ने सोचा था राज अभिषेक करके लेके आऊंगा, इसके लिए तो वो पादुका लेके आए थे, छतरी लेके आए थे, सब लेके आए थे। तो सभी तीर्थों का जल जो था, सभी सेक्रेड रिवर्स, सभी नदियों का, पावन नदियों का जल और सेक्रेड रिवर्स एंड होली प्लेसेस का वाटर, तीर्थों का जल जो था वो लेके आए थे, वहीं रामचंद्र जी का अभिषेक करूंगा। बट जब रामचंद्र जी ने उसका मना कर दिया, सिर्फ पादुका में चरण डाल के रखे, तब पैर का अभिषेक थोड़ा किया, बाकी जल करें क्या, तो सबको एक कुएं में डाला। आज भी वो कुआं है, सारा जल उसमें डाल दिया। तो रामचंद्र जी जहाँ नहाते थे उसके ठीक सामने शिव जी का मंदिर है। तो सीता मैया मर्यादा के हिसाब से वहां पे नहीं नहाती, वहां से थोड़े दूर आगे जाके आज भी वहां सीता मैया के पग चिन्ह हैं, आज भी वो सीता मैया के पग चिन्ह हैं। एंड वहां पे एक फेमस कथा आप लोगों ने सुनी होगी, जब स्फटिक शिला कहते हैं, ब्यूटीफुल शिला, काफी बड़ा एक सिंगल पत्थर है, बहुत बड़ा है, चिकना है, एंड उस पे कहते हैं कि रामचंद्र जी और सीता मैया एकदम रोमांटिक बन के बैठे हुए थे। थोड़े दूर में लक्ष्मण हमेशा 24 आवर्स गार्डिंग पोजीशन पे था, और जब रामचंद्र जी सीता मैया दोनों रामचंद्र जी नहा के आए थे, तो उन्होंने जाके सीता मैया की गोद में जाके अपना सिर रखा। तब जयंत, इंद्र का पुत्र, एक काग के रूप में, कौवे के रूप में आया। तो ये कौन सा भगवान है जो औरत के गोद में सिर रख के लेटा हुआ है? ये ऐसा कैसा आदमी है? चलो देखते हैं, चेक तो करें भगवान है कि नहीं। तो उन्होंने जाके काग के रूप में आया। वाल्मीकि रामायण में क्लियर लिखा गया है कि उन्होंने सीता मैया के वक्षस्थल यानी कि उनके ब्रेस्ट के ऊपर चोंच मारी और उसमें से खून निकला, जो जाके रामचंद्र जी के मस्तक पे जाके गिरा। तब रामचंद्र जी का खून कहाँ से आया, देखा तो उस कौवे ने आके चोंच मार दी। रामचंद्र जी को गुस्सा आया। आज भी वो कौवे के पग निशान है वहां पर। टेक्स द ब्लेड ऑफ ग्रास और उसको मंत्र कह के मार देते हैं जोर से, एंड दैट ग्रास बर्न्स, द ब्लेड ऑफ ग्रास बिकम्स ब्रह्मास्त्र। जयंत, इंद्र का पुत्र, कौवा के रूप में उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, सारे ब्रह्मांड में घूम रहा है, और पीछे ये ब्रह्मास्त्र भी उसके पीछे है। कहते हैं सारे जगह पे जाके जयंत ने मदद की गुहार की,
तो सबने बोला हम नहीं कर सकते हैं, शिव जी तक ने बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते, जाके माफी मांगनी है तो जाके सीता मैया से मांगो। तो कहते हैं जयंत जब आया इतने जोर से नीचे आके गिरा, द स्पीड लैंडिंग वाज सो फास्ट, तो जमीन के गिर के 2-4 बार रोल होके सीता मैया के चरण में आके गिरा। तब सीता मैया को दया आती, पैर पड़ के माफी मांगते। सीता मैया राधा रानी हो या सीता मैया हो, द मोस्ट मर्सीफुल आर दे, दे आर मोर मर्सीफुल देन द लॉर्ड हिमसेल्फ। And when she forgives him and she tells रामचंद्र जी रहने दो, इसकी गलती की, अगर अपने माँ के पैर पे होके पड़ गया है, माफी मांग लिया, अब इसको छोड़ दो। तो रामचंद्र जी कहते हैं सॉरी, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। क्यों? ऑलरेडी मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ चुका हूँ और ब्रह्मास्त्र वापस में ले नहीं सकता, वो तो हिट करेगा ही। ठीक है, आप ऐसा कुछ करो कि बेचारा मरे न। तो उसके ठीक है, उसका एक आंख फोड़ देता हूँ। So it breaks one eye. That is why it is said crows are still blind by one eye. आज भी कौवे एक आंख से अंधे हैं। तो ये लीला भी चित्रकूट में हुई, काफी सारी लीलाएं हुई वहां पे। एंड में जब 13 साल पूरे हो गए, 12.5 साल, तब रामचंद्र जी को लगा अगल बगल के जो वन है वहां के ऋषि मुनि काफी डरे हुए, तो सीता मैया के साथ बाहर निकले। बोलते हैं चलो साधु महाराज को सब साधुओं को मिलने जाते, यहीं पे बैठे रहेंगे तो सब साधु मिलेंगे नहीं अपने को, सब साधुओं को मिलने जाते, जितने भी ऋषि मुनि हैं सबके वहां आश्रम में जाते हैं। तो वर्णन है किसी आश्रम में 1 दिन, तो किसी आश्रम में 2 दिन, किसी आश्रम में 3-4 दिन भी राम और सीता वहां निवास किए। कहते हैं कि वहां के साधु इतने डरे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको यहाँ रहना नहीं, और ये था दंडकारण्य की तरफ जा रहे, दे वर कमिंग टुवर्ड्स दंडकारण्य। तब हमेशा जाके पूछते थे हमें कहाँ जाना चाहिए, वो लोग आगे बोलते दंडकारण्य में मत जाना, वहां पे इतने राक्षस हैं, तो इतने आधमखोरी राक्षस हैं, थोड़ा भी कुछ गलती करो तो वो तुरंत आपको खा जाते हैं। गलती किधर? शास्त्र में अगर थोड़ा भी गलती हो जाए तो आपको खा जाएंगे। भागते 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 चलते, तो रामचंद्र जी एक जगह पे आके देखे, उन्होंने प्रण लिया आगे मैं जितने भी ये राक्षस हैं सबको मैं खत्म करूंगा, I'll finish you and kill off all the asuras। तो जो साधु डर डर के भाग रहे थे उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की। तो सीता मैया ने पूछा तो भाई आप तो राजा हो नहीं, राजा भरत है, उसका काम है मारने का, आप क्यों ये कर रहे हो, कार्य कर रहे हो? और ये सब आपके अंदर ये मारना खून करना ये सब का प्रोपेंसिटी कहाँ से आता है पता है आपको? आपके हाथ में ये जो तलवार है ना, ये धनुष्य बाण जो है ना, इसकी वजह से। ये धनुष्य बाण छोड़ दो। और छोटी सी कहानी बता दो, सीता मैया एक कहानी बोलती है रामचंद्र जी को। कहते हैं एक साधु था, बहुत जोर का तपस्या करता था। इंद्र ने देखा अरे इतना जोर का तपस्या कर रहा है, कहीं मेरे जगह पे आके न बैठ जाए, तो उसने क्या किया, तुरंत एक साधु और एक हंटर बन के गया, सॉरी एक राजा बन के गया, और उस साधु के पास, ब्राह्मण के पास गया, साधु के पास गया, बोला एक काम करो ना, ये जो मेरा तलवार है ना इसको आप संभाल के रखना आपके पास, मैं बाद में आके लेके। बोलते हैं अच्छा। साधु कहते हैं ठीक है, शाम को आके लेके जाना। हाँ लेके जाओ, फिर नहा के आता हूँ आके लेके जाता। अगर वो आता ही नहीं, इंद्र आता ही नहीं है उस तलवार लेने के लिए, वो साधु रोज बेचारा उसको तलवार को संभाल के रखता था, बीच में धूल जम जाते तो साफ कर देता था। एक दिन देख के ऐसा लगा चलो देखें तो सही तलवार कैसा है, तो हाथ में एक दिन उठा लिया और ऐसे ऐसे घुमाया, 2-4 पत्ते टूट के गिरे नीचे। अरे वाह क्या तेज है, 2-4 पत्ते टूट के गिर गए, चलो इसे थोड़ा फल काटते हैं,
तो फल काटने लगा, फिर फल गिराने लगा उस तलवार से। करते 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 एक दिन 2-4 मुसाफिर जा रहे थे, उसने सिर्फ ऐसा तलवार उठा के ऐसा हाथ में रखा था, तो जो मुसाफिर जा रहे थे वो डर गए, तुरंत अपना जो भी पैसा में जो भी लता सब था सब छोड़ के वहीं भाग गए वो लोग। और ये भाग रहा पीछे, अरे मत जाओ मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, फिर भी वो लोग उसका तलवार देख के भाग। उसको पता चला, अरे वाह ये तलवार का तो काफी यूजेस है, सिर्फ पत्ते नहीं बहुत कुछ करते हैं और लोग डर के मारे छोड़ रहे हैं। फिर लोगों को डराने लगा, करते करते वो खुद एक दिन बड़ा डाकू बना और उसका पतन हो गया। ये एक्चुअली रामचंद्र जी को नहीं कह रही हैं, वो हम लोगों को कह रही है। हम गलत चीजों का संग में रहते हैं ना, भले उन चीजों को न करें, उनका संग भी हमको आज नहीं तो कल बिगाड़ सकता है। When you are associated with wrong people or with wrong things, even at present you may not be doing those things, but in future you will get a propensity to do those things. That is why सीता मैया ये कहती है, but रामचंद्र जी कहते हैं देखो सीता, ये साधु जितने हैं ना अपने तपोबल से सभी राक्षसों को मार सकते हैं, पर उनके तपोबल क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसके लिए वो नहीं मार रहे हैं। और मैं एक क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय का धर्म क्या है, मैं इन साधुओं का, मैं ब्राह्मणों का मैं सेवक हूँ, उनकी रक्षा करना एक क्षत्रिय का धर्म है, मैं इसके लिए उनका रक्षा करूंगा। आचार्य हैव अ वेरी नाइस कमेंट्री ऑन दैट। आचार्यगण कहते हैं इस एक कहानी और एक ज्ञान जो सीता मैया ने दिया, इसके लिए रामचंद्र जी ने सीता मैया का अपहरण होने दिया। कम पति को पत्नी को तो बचाना चाहिए ना। इज इट नॉट जस्टिफाइड? Tomorrow Sita Maiya cannot say you killed Ravan without any justification. You killed all the asuras without any justification. So to justify from the point of view of Sita, he had her kidnapped, और मैंने अपने पत्नी को बचाने के लिए सारे असुरों को संहार किया। Are you getting this point? It's a very important point. Acharyas have got so much of in-depth in this. तो वहां पे रामचंद्र जी धीरे धीरे करके एंड में पंचवटी आते हैं, और पंचवटी में क्या फेमस लीला होती है, किसी को याद है? किसी को याद नहीं? अरे शूर्पणखा का लीला पंचवटी में तो हुआ, आज भी शूर्पणखा मंदिर है वहां पे, गोमती नदी के किनारे, जहाँ रामचंद्र जी हट अपना झोपड़ा बना के बैठे थे, वहां आ गई शूर्पणखा। बद्दी थी, राक्षसी थी, दिखने में बड़ी कुरूप थी, पर जैसे वो आई तो रामचंद्र जी को खाने के हिसाब से, बट उनकी सुंदरता देख के मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई, सीधा जाके मैरिज प्रपोजल, तू तो इतना खूबसूरत नहीं है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, फिर भी अच्छा लगता है, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। और पहला झूठ बोला, मैं कुंवारी हूँ। वो कुंवारी नहीं थी, ऑलरेडी शादीशुदा थी, एक राक्षस के साथ उसकी शादी विवाह हो चुकी थी, मगर रावण ने उसके पति को मार दिया। और लोग कहते हैं भाई हो तो रावण जैसा। जब रक्षाबंधन का समय आता है, व्हाट्सएप में मैसेज आता है ना, भाई हो तो रावण जैसा। किसी को ये सत्य बात तो पता ही नहीं है कि रावण ने सीता का, अपना शूर्पणखा का हस्बैंड को मार दिया था, क्योंकि उसके खिलाफ बात किया उसने। और उसको क्या किया था, खर और दूषण, उसके 2 भाई थे, उसके साथ उसको वहां रख दिया, तो वहां बैठी रही, पड़ी रहे, आते जाते लोगों को खाती रहे। कहते हैं so many subtle things, you know, राक्षस लोग कब खाते हैं पता है? वाल्मीकि रामायण में इसका मेंशन है, जब आप हाथ नहीं धोगे खाना खाने के बाद, तो अक्सर आजकल होटलों में वही होता है ना, स्पून से खाते हैं तो हाथ नहीं धोते हैं, तो राक्षस आके खाएंगे आपको।
One should wash your hands after eating your food. One should wash his mouth after eating this food. Everything is mentioned in the Shastra. Today nobody follows. राक्षस क्या खाएगा, खुद राक्षस बन गया ऐसा। जीना भी राक्षस की तरह है ना, रात को भूत की तरह जागते रहते हैं, दिन में मंगल ना क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे उठते नहीं है, दिन भर भूत की रस पड़े रहते हैं रात भर। So don't worry, this is a problem with the entire Kalyug people. So our Kalyug people are all rakshasas only. तो जाके सीता रामचंद्र जी को प्रपोज कर, रामचंद्र जी भी थोड़ा रोमांटिक मूड में थे, तभी सीता मैया नहाने गई थी। तो रामचंद्र जी कहते हैं, सी मैं तो शादीशुदा हूँ, एक काम कर, मेरा भाई है, उसकी पत्नी यहाँ नहीं है, मेरी पत्नी तो यहाँ है, मैं कैसे तुझसे शादी करूं, तो उससे शादी कर जा। तो शूर्पणखा को भेज देता है रामचंद्र जी के, लक्ष्मण जी के पास रामचंद्र जी भेज देते। लक्ष्मण जो है ना, उस वक्त आचार्यगण कहते हैं कि तलवार को धार दे रहे, और तलवार को दोनों तरफ धार दे रहे थे। और उसके पीछे भी मतलब है कि भाई लक्ष्मण किसका अवतार है, गुरु तत्व है, शेषनाग है ना, गुरु तत्व है। और गुरु क्या करता है, ज्ञान और विज्ञान दोनों को धार मारता है। गुरु जो हमेशा है ज्ञान और विज्ञान दोनों को धार करता है, मतलब शार्प करता है। और वो कहता है, देख मुझसे शादी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, शादी करने को मैं तैयार हूं, मगर आज मुझसे शादी करोगी तो दासी बन के रहोगी, उससे शादी करोगी तो राज्य करोगी, नहीं तो मेरे साथ तुझे भी नौकरानी की तरह सेवा करनी पड़ेगी। तो ऐसे है तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, जा उसी को जाके बोल, उससे वो ऐसा शर्मा रहा है, वो ऐसा मन में है उसको शादी करने का, जा उसको जाके बोल, वो शादी करेगा तुझसे। शूर्पणखा जरा कंफ्यूज्ड, राक्षस ही है ना, राक्षस पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड, क्योंकि क्यों, उन्होंने कभी शास्त्र का आधार नहीं लिया है, ना कभी गुरु बनाया है। और आजकल का नया शब्द है ना, गुरु बनाते हैं ना, गुरु को बनाते हैं या गुरु बनाते हैं, दोनों एक तरीके से गलत है। गुरु के अधीन होना, one has to surrender to the spiritual master, not make a spiritual। मतलब आप इतने ज्ञानी हो गए हो कि आप तय करोगे कौन गुरु बनेगा, मतलब आप तो गुरु के गुरु हो गए। तब जाकर रामचंद्र जी के पास आती है वापस, देखो तुम्हारा भाई तो बोल रहा है नहीं नहीं आप ही शादी कर। इतने में सीता मैया वहां से आते, और देख मेरी पत्नी आ गई है, मेरी पत्नी के सामने तुम ऐसे खड़े रहोगी। और रामचंद्र जी भी मजा करते, बहुत खूबसूरत है तुम, पर क्या है मेरी पत्नी ऑलरेडी है। सीता मैया, गॉडेस लक्ष्मी, द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सनालिटी इन दिस होल what is it, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, व्हाटएवर यू कॉल, उनसे कोई खूबसूरत है ही नहीं, सीता मैया। और सीता मैया को रामचंद्र जी कहते हैं तू तो उससे भी खूबसूरत है। मतलब वक्त आने पे भगवान भी बताते हैं हमको, किसी की झूठ मूठ तारीफ कर लो तो बुरी बात नहीं, झूठ मूठ तारीफ कर ही लेना चाहिए। अब शूर्पणखा का दिमाग खराब हो जाता। दिमाग क्यों खराब होता है, राक्षस की यही सोचना, मैं अभी कभी प्राप्त कर लूं उस चीज को, तपस्या करने की नहीं है। अगर किसी को भगवान को प्राप्त करना है, और अगर व्यक्ति भगवान के पास जाता है तो भगवान किसके पास भेजेगा उस व्यक्ति को, गुरु के पास भेजेगा। और वही हुआ ना, जब वो भगवान के पास आई, रामचंद्र जी के पास आई, तो रामचंद्र जी ने शूर्पणखा को किसके पास भेजा, बलराम जी के पास, यानी कि लक्ष्मण के पास, यानी कि गुरु तत्व के पास। और गुरु तत्व ने क्या बताया, तुम भले मेरे शरण में हो, प्राप्त तो तुमको भगवान को करना है, मुझे नहीं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू गुरु। जो नकली गुरु मार्केट में अवेलेबल है वो क्या कहेंगे, मैं ही भगवान हूं, मैं भगवान का समान हूं, मेरी पूजा करो, सब कुछ मेरे इर्द गिर्द घूमते रहो, मेरी जय जयकार करते रहो, ये नकली गुरु कहेगा। और असली गुरु क्या कहेगा, ठीक है मेरे पास आए हो, पर मैं एक ही चीज तुमको बता सकता हूँ, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग, द वे टू गेट,
फाइनली शी थिंक्स ये मिला ना वो मिला, ठीक है जाने दे, ये राजकुमारी जो है, ये जो स्त्री है, यही तो मेरे बीच का रास्ते का रोड़ा है, इसको ही खत्म कर देता हूँ। तो शी गोज टू ईट सीता मैया। तब तुरंत रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं काट देना। तुरंत लक्ष्मण जो हाथ में तलवार रेडी लेके बैठा था, तो नाक और कान काट दिया। इसके पीछे आचार्यगण कहते हैं ये नाक किस चीज की किस चीज को इंडिकेट करता है। कहते हैं जब शिष्य गुरु के पास आता है, गुरु पहला शिष्य का नाक काटता है। नाक काटने का मतलब अपने आप को सब कुछ करता समझता है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मैं ही सबसे ज्ञानी हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे दुनिया है, दुनिया मुझसे नहीं। आई एम द डूअर। तब जाके गुरु काट देता है। नहीं, ये घमंड का जो नाक है ये काट देना चाहिए। ये मेक्स यू हम्बल। और कान काटने का मतलब अब गलत चीजें सुनना नहीं, तुमको सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा सुन, इसके लिए कान काट। और जैसे नाक और कान काटे, शूर्पणखा वहां से भाग गई और जाकर नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट क्लास, इट्स ऑलरेडी 9:24, तो विल डिस्कस। शूर्पणखा का नाक और कान काटा, तब तक नाक और कान काटने तक का आज का कथा रखते हैं, और बाकी का कथा नेक्स्ट थर्सडे का। ओके, यू कैन स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग।